कि जो मॉइस्ट हीट होती है वो बेटर होती है ड्राई हीट से। मॉइस्ट हीट का मतलब कि जैसे हॉट वाटर बैग्स होते हैं, 20-30 मिनट ही ड्यूरेशन होना चाहिए हॉट फर्मेंटेशन के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्किन पे डैमेज होता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके स्किन पे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बने होते हैं और उनको ये रियलाइज़ ही नहीं है, क्योंकि स्किन वहाँ की इतनी डैमेज हो चुकी है कि हम सिकाई जब आप करते हैं, मेक श्योर कि आपने कोई लोकल जॉइंट या कमर पे स्प्रे, मूव, बाम इस तरह का कुछ नहीं लगाया हो जब आप हॉट फर्मेंटेशन दें। माय नेम इज़ डॉक्टर आंचल। आई एम वर्किंग एज अ पेन फिजिशियन एट BLK मैक्स हॉस्पिटल। सो विंटर टाइम आ गया है, जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, तो लोग हॉट फर्मेंटेशन बहुत यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हॉट फर्मेंटेशन जो गर्म सिकाई लोग यूज़ करते हैं उसके लिए क्या कॉशंस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये काम कैसे करता है? बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ को स्किन पे आप गर्म सिकाई के लिए कुछ भी लगाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर स्किन का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ज़्यादा ब्लड फ्लो का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन से टिश्यू हीलिंग हो जाती है। जो सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, मसल स्पैज़म या अकड़न आना, वो इस चीज़ से ठीक हो जाता है। लेकिन जो डीप प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी कुछ हद तक, बिकॉज वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ गया है, तो टेम्परेरीली आराम मिल जाता है। इसलिए लोग विंटर्स में जब जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं तो ये गर्म सिकाई ज़्यादा यूज़ होती है। इसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस, कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी। जब आप गर्म सिकाई करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? सबसे पहले कि जो मॉइस्ट हीट होती है वो बेटर होती है ड्राई हीट से। मॉइस्ट हीट का मतलब कि जैसे हॉट वाटर बैग्स होते हैं जिसमें आप गर्म पानी डालकर जो बैग्स अपने कमर पे, कंधे पे, घुटने में, जहाँ पर भी है वो लगाते हैं, या फिर जो जेल होता है माइक्रोवेव जिन्हें करके आप लगा सकते हैं, उस तरह के जो मॉइस्ट वाटर बैग्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं ड्राई हीट पैड से। अगर आपको ड्राई हीट पैड यूज़ भी करना है तो कोशिश कीजिए कि कुछ थिन टॉवल या क्लॉथ कुछ आप बीच में हीट सोर्स और अपने स्किन के बीच में रखें। जब ड्राई हीट आप लगाते हो कंपेयर टू हॉट वाटर बैग यूजुअली टेंड टू दे कूल डाउन इन 20 to 30 मिनट्स, लेकिन जो ड्राई हीट जो इलेक्ट्रिसिटी से आप चलते हैं वो चलते ही रहते हैं, तो टाइम का कभी ध्यान नहीं रहता। तो 20-30 मिनट ही ड्यूरेशन होना चाहिए हॉट फर्मेंटेशन के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्किन पे डैमेज होता है। तो इवन टू द पॉइंट दैट सम पीपल जस्ट स्लीप ओवर इट। जैसे गरम रात को लगाया और लगाते लगाते आराम आ गया तो नींद आ गई, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से प्लग है वो सारी रात हीट देता रहता है, जिसकी वजह से लोग का स्किन डैमेज होना शुरू हो जाता है। इवन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके स्किन पे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बने होते हैं और उनको ये रियलाइज़ ही नहीं है, क्योंकि स्किन वहाँ की इतनी डैमेज हो चुकी है कि उसके बाद ब्लिस्टर्स बनने लगे, या फिर स्किन की डार्कनिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो डैमेज है ये परमानेंट है। ये स्किन एक बार डार्कन हो गई तो फिर वो ठीक नहीं होगी, और वहाँ का सेंसेशन भी कम हो जाता है। आपने रियलाइज़ किया होगा कि जो गर्म सिकाई का टेम्परेचर आपको पहले आराम देता था वो बाद में आराम नहीं दे रहा, आपको और गर्म वो चाहिए, क्योंकि स्किन वहाँ की डैमेज होते जा रही है। तो पहली चीज़, आप मॉइस्ट हीट बेटर देन ड्राई हीट, और टाइम ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट्स। फिर थर्ड थिंग, डू नॉट स्लीप ओवर इट। और फिर चौथी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो क्रॉनिक पेन होता है, जैसे जॉइंट पेन्स जो आपको लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, या कमर का दर्द लंबे टाइम से चला आ रहा है, उसमें गर्म सिकाई ज़्यादा काम करती है वर्सेस जो एक्यूट इंजरीज़ होती हैं, जैसे अभी चोट लग गई या मसल पेन हो गया, या किसी भी एक्यूट इंजरी में, रीसेंट इंजरी में ये गर्म सिकाई उतना काम नहीं करती। उस कंडीशन में आपको ठंडी सिकाई, कोल्ड फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, वो भी डायरेक्टली आइस नहीं लगानी स्किन पे। जो जेल वाले आइस पैक्स आते हैं जो रीफ्रीज आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है लगाने गरम सिकाई से। तो गरम सिकाई जो है वो क्रॉनिक कंडीशंस में ज़्यादा हेल्पफुल करती है। अब कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हॉट फर्मेंटेशन हेल्पफुल रहती है? जैसे कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, अगर आप उसमें लगाएंगे तो उसमें जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं, स्पेशली रोमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू में स्टिफनेस रहती है, लेकिन सारा दिन पे ठीक हो जाता है। तो सुबह उठकर आप गरम सिकाई उस जॉइंट एरिया पे या कमर पे लगा सकते हैं, जो आपको फिर उस समय से निकलने में हेल्प करेगी, स्टिफनेस में हेल्प करेगी। फिर दूसरी चीज़ है मायोफैशियल पेन, जैसे हमने बात की, अचानक से मसल अकड़ गई, आप मसल रिलैक्सेंट पे हैं और उस टाइम पे गरम सिकाई भी हेल्प करती है। फिर तीसरी चीज़ है फाइब्रोमायल्जिया। फाइब्रोमायल्जिया होता है कि पूरी बॉडी में ही, स्पेशली अपर नेक में स्टिफनेस, पेन, सोरनेस, उस तरह की फीलिंग लंबे टाइम से चले आती है, और जब विंटर्स आती हैं तो ये चीज़ वर्स हो जाती है।
तो इसमें भी गर्म सिकाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है मरीज़ों के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात हॉट फर्मेंटेशन को लेके, ये गर्म सिकाई जब आप करते हैं, मेक श्योर कि आपने कोई लोकल जॉइंट या कमर पे स्प्रे, मूव, बाम इस तरह का कुछ नहीं लगाया हो जब आप हॉट फर्मेंटेशन दें। या तो वो हॉट फर्मेंटेशन देने के 1 घंटा बाद आप कर सकते हैं या फिर 2-3 घंटे पहले। लेकिन अगर आप बाम लगाकर 15-20 मिनट, आधे घंटे में हॉट फर्मेंटेशन करेंगे तो वो दवाई का लेवल जो स्किन पे रहना चाहिए वो ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसकी हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि लोकल बाम वगैरह लगाकर फिर ये हॉट फर्मेंटेशन नहीं करनी है। अगर कुछ ऐसे वीक्स हैं या मंथ है जिसमें हॉट फर्मेंटेशन आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड रखने के लिए जैसे पानी या सूप्स या इस तरह के फल जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कुकम्बर है, स्पिनच है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप लेते हैं, अपना किसी भी चीज़ से ये ध्यान रखिए कि अपने आप को आपने हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि जब आप हॉट फर्मेंटेशन लगाते हैं तो स्किन के थ्रू प्रेस्पिरेशन से वाटर लॉस होता है। तो हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है हॉट फर्मेंटेशन के टाइम के दौरान। तो ये हॉट फर्मेंटेशन के कुछ टिप्स थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको गर्म सिकाई इतनी लेनी पड़ रही है कि रोज़ रोज़ 20-30 मिनट से 1 घंटे तक, और फिर भी आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है और आप इतनी सिकाई ले रहे हैं कि आप सारी रात उसको लगा के सो जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको नींद ठीक आ जाए, इसका मतलब कि कुछ अंदर डीप इंजरी है। बिकॉज पेन हमेशा एक इंडिकेशन होता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अंदर कुछ टिश्यू इंजरी चल रही है। जैसे हार्ट अटैक में चेस्ट पेन ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर इतनी बड़ी बात हो रही है, हार्ट का पूरी मसल डैमेज हो रही है। तो कोई भी पेन अंदर होता है वो एक इंडिकेशन होती है कि अंदर टिश्यू इंजरी हो रही है। अगर वो इतनी परमानेंट बन चुकी है कि आपको बहुत लंबे लंबे टाइम तक हॉट फर्मेंटेशन लेना पड़ रहा है, तो इसका कारण कुछ सीरियस भी हो सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन के पास प्लीज़ जाकर देखिए कि क्यों आपको ये दर्द है जो लंबे टाइम से रह रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, क्या कारण है, और वो कारण शायद ठीक होने वाला हो, पर वो आपको डॉक्टर के पास जाकर ही पता चलेगा। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड, या कुछ और कंडीशंस आप डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें हॉट फर्मेंटेशन का बेनिफिट या नुकसानदायक इफ़ेक्ट हो सकता है, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए या दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।